नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए। हुँ। ये है कम्यूटेड लीव। और हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 के प्रावधानों पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल, तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि ये छुट्टी आखिर है क्या, कौन ले सकता है और इसका तरीका क्या है ना? बिल्कुल। और ये जानना अहम भी है कि कर्मचारी अपनी जो जमा हाफ़ पे लीव होती है, उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी लेने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये कम्यूटेड लीव असल में चीज क्या है? देखिए, सीधे शब्दों में कहूँ, तो ये एक तरीका है आपकी जो अर्धवेतन छुट्टी है, मतलब हाफ़ पे लीव, हाँ। उसको आप पूरी तनख्वाह वाली छुट्टी में बदल सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ये 2 ख़ास वजहों से मिलती है। या तो कोई मेडिकल कारण हो, या फिर दूसरी वजह है अगर कोई उच्च तकनीकी या वैज्ञानिक पढ़ाई करनी हो, जो सरकार की नज़र में सार्वजनिक हित में हो। ओके, मतलब आधी तनख्वाह वाली छुट्टी को पूरी तनख्वाह वाली बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपने कहा तरीका है, तो कोई ना कोई पेच भी होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब आप कम्यूटेड लीव लेते हैं ना, तो आपके हाफ़ पे लीव अकाउंट से दुगनी छुट्टियाँ कटती हैं। दोगुनी? कैसे? मतलब उदाहरण से समझाएंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए आपने 15 दिन की कम्यूटेड लीव ली, तो आपके खाते से 30 दिन की हाफ़ पे लीव कम हो जाएगी। ओहो, ये तो काफी ज्यादा है। मतलब 15 दिन की छुट्टी के बदले 30 दिन की छुट्टी गंवानी पड़ेगी। सही। इसीलिए सोच समझ कर लेना होता है। नियम 38 भी यही कहता है कि आपको उतनी ही कम्यूटेड लीव मिल सकती हैं, जितनी आपके खाते में जमा हाफ़ पे लीव की आधी हो। अच्छा, मतलब अगर 50 दिन हाफ पे लीव है, तो सिर्फ 25 दिन की ही कम्यूटेड लीव मिल पाएगी। बिल्कुल सही। एकदम यही गणित है। और कोई शर्त वगैरह भी होती है क्या? हाँ, एक और शर्त है। जो ऑफिसर छुट्टी मंजूर कर रहा है, उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि कर्मचारी छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी पर वापस लौटेगा ज़रूर। भरोसे वाली बात है। अच्छा, वो जो आपने पढ़ाई वाली बात कही थी, हुँ। अ, वो क्या किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए मिल जाती है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सार्वजनिक हित में स्वीकृत पाठ्यक्रम के लिए है। मतलब वो कोर्स जो सरकार को लगता है कि महत्वपूर्ण है, जनहित में है। अच्छा। और इसके लिए भी एक लिमिट है। पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 180 दिन की हाफ पे लीव को ही कम्यूटेड लीव में बदला जा सकता है, पढ़ाई के लिए। 180 दिन, ठीक है, समझ गई। तो मतलब ये या तो मेडिकल इमरजेंसी या फिर हुँ, खास तरह की पढ़ाई के लिए है। हुँ, पर एक सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए कोई कम्यूटेड लीव पर है हुँ, और बीच में ही वो नौकरी छोड़ने का फैसला कर ले या वॉलंटरी रिटायरमेंट, तब हुँ, क्या होगा? हुँ। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। नियम साफ कहता है कि अगर कोई कर्मचारी कम्यूटेड लीव लेने के बाद खुद से मतलब स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है या इस्तीफा दे देता है, हाँ। तो उसकी वो जो कम्यूटेड लीव थी, उसे वापस हाफ पे लीव ही माना जाएगा। और जो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला था, मतलब पूरी तनख्वाह और आधी तनख्वाह का जो फर्क था, वो वापस करना होगा। हाँ, वो सरकार वसूल करेगी। इसीलिए जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो एक अंडरटेकिंग मतलब एक वचनबद्धता पर साइन भी करने होते हैं। ओह, ये तो काफी सख्त नियम है। मतलब अगर किसी को कहीं और अच्छी जॉब मिल गई और वो जाना चाहे, तो उसे छुट्टी का पैसा लौटाना पड़ेगा? हाँ, ये है तो। लेकिन इसमें एक छूट भी है। अगर रिटायरमेंट खराब सेहत की वजह से हो रहा है, मतलब ऐसी हालत है कि आगे नौकरी करना मुमकिन ही नहीं है, तब ये वसूली नहीं होती। चलिए, ये थोड़ी राहत की बात है। खराब स्वास्थ्य के मामले में रियायत है। अच्छा, ये बताइए, जब कोई इस छुट्टी पर होता है, तो तनख्वाह कितनी मिलती है? पूरी या आधी? इसकी खास बात है, कम्यूटेड लीव के दौरान कर्मचारी को पूरी तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल, वही वेतन जो छुट्टी पर जाने से ठीक पहले मिल रहा था। हाँ, बिल्कुल। पे, महंगाई भत्ता और जो भी दूसरे भत्ते लागू होते हैं, वो सब मिलते हैं। बढ़िया। तो अगर किसी को लेनी हो ये छुट्टी, खासकर मेडिकल ग्राउंड पर, तो क्या करना होगा? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस काफी सीधा है। एक तयशुदा फॉर्म है, अनुबंध 1 कहते हैं उसे। वो भरना है और अपने ऑफिस हेड के जरिए जो भी छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी हैं, उनको देना है। और मेडिकल लीव के लिए? हाँ, अगर मेडिकल वजह से ले रहे हैं तो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। और वो भी एक खास फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, ये कौन होते हैं? क्या कोई भी प्राइवेट डॉक्टर चलेगा? नहीं, इसमें या तो सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर हों, या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, या फिर सरकारी या मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक डॉक्टर भी हो सकते हैं।
अच्छा। हाँ, और जो नॉन गेजेटेड कर्मचारी हैं, उनके लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट भी चल जाता है। समझ गई, मतलब डॉक्टर भी ऑथराइज्ड होना चाहिए। बिल्कुल। और एक और बात, अगर छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी को सर्टिफिकेट पर कोई शक होता है, तो वो सिविल सर्जन से सेकंड ओपिनियन भी मांग सकते हैं। ओके। और छुट्टी से वापस आने पर? हाँ, ये भी जरूरी है। जब आप मेडिकल लीव से वापस ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तो फिटनेस सर्टिफिकेट देना भी अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर देखें तो कम्यूटेड लीव एक तरह से जरूरत के वक्त, खासकर बीमारी की हालत में, हम्म, पूरी तनख्वाह पाने का एक रास्ता तो है, लेकिन कीमत यह है कि दोगुनी हाफ पे लीव कटती हैं। सही। अगर बीच में नौकरी छोड़ी, तो पैसे वापसी की शर्त भी है। तो मतलब सही कागजात, खासकर मेडिकल सर्टिफिकेट और सारे नियम कायदे पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर में बस यही कहूंगा कि ये सुविधा बेशक महत्वपूर्ण है, खासकर स्वास्थ्य या पढ़ाई जैसी जरूरतों के लिए। लेकिन इससे जुड़ी शर्तें, खास तौर पर वो स्वैच्छिक रिटायरमेंट पर रिफंड वाली शर्त, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हाँ, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, कोई भ्रम न रहे। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, कह सकते हैं। अभी पूरी तनख्वाह या फिर लंबे समय के लिए ज्यादा छुट्टियां बचा कर रखना। बिल्कुल। और अंत में एक जरूरी बात, अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो केवल मार्गदर्शन के लिए है। श्रोताओं को हमारी सलाह है कि वे संबंधित नियमों और प्रावधानों को खुद भी एक बार जरूर जांच लें, सत्यापित कर लें।